सुना है कि जिसका अंतिम जन्म होता है उसको साधु संग मिल जाता है। महाराज जी, साधु संग से तात्पर्य क्या है? प्रकट सानिध्य या कुछ और? साधु संग तो प्रगट ही सानिध्य के लिए ही है। जब अब जैसे आप मिले हमसे तो दो प्रकार का साधु संग होता है। जिसका भजन साधन पहले से चलता होता है और जब वो भगवत प्रेमी महात्मा या भगवत प्राप्त महात्मा का संग करता है तो उसका तत्काल परिवर्तन हो जाता है, तत्काल उसके अध्यात्म की उन्नति हो जाती है। वो होता है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। भगवत प्राप्त महात्मा और भगवत प्रेम की प्रबल उत्कंठा, आग लग गई, सत्संग मिलते ही उसका अध्यात्म प्रकाशित हो गया। और एक होता है जब बहुकाल करी सत्संगा तबई होए सब संशय भंगा। जब बहुत काल सत्संग करे तो सब संशयों का नाश होकर ये निश्चित होता है कि हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। पर होता साधु समागम से मति कीरति गति भूति भलाई जब जे जतन जहां जे पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। किसी की मति गति कीर्ति जो भी सद्गुण प्राप्त हुए वो साधु समागम से। अब साधु समागम का निरंतर कैसे सेवन हो? तो साधु समागम तो 10-5 मिनट, घंटा आध घंटा, पर हमारा जीवन निरंतर साधु समागम में हो। महापुरुषों ने कहा है साधु संगति करी अनुदिन राति, रात दिन संत महापुरुषों का संग करे। तो वो होता है उनकी आज्ञा का संग, कि जो उन्होंने आज्ञा करी उसके अनुसार हमारा सुबह होगा, उसी के अनुसार शाम होगी, उसी के अनुसार शयन होगा, वैसे हमें उठना होगा जैसा वो आदेश कर रहे हैं। हमारा चिंतन सदैव उनकी आज्ञा के अधीन रहेगा। तो रात दिन साधु समागम हो रहा है। साधु समागम प्रगट में भी, और जहां आपको प्रगट में साधु समागम नहीं तो वहां उनकी आज्ञा है, उस आज्ञा पे हम निरंतर नाम जप करना, ऐसे दिनचर्या बनाना, ऐसे चलना, शयन के समय ये चिंतन करना, जागृत के समय ऐसे चिंतन करना, ऐसे ऐसे कर्म करके भगवान को अर्पित करना। तो उनके जो आदेश हैं उन आदेश के अनुसार अगर हम चले तो हम रात दिन साधु समागम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? चिंतक इस बात का था जैसे मतलब उनके सानिध्य में रहना ही मतलब कल्याण के लिए बेहतर है, या फिर उनसे दूर उनकी वाणी पे चलना है? सानिध्य में तो निरंतर कोई रह ही नहीं सकता है, ये लोग भी नहीं रह रहे निरंतर। समय है, सेवा से समय एकदम साधु एकांत रहता है। साधु के थोड़ी कि हर समय कोई बैठा है, तो बस 24 घंटे में बस यही 2-2.5 घंटे का समय है, इसके बाद खत्म। यहाँ से जहाँ निकले अपनी कुटिया में गए तो सिटकिनी बंद, फिर किसी से न मिलना न जुलना। तो हर समय तो कोई नहीं रह सकता, हर समय आज्ञा पालन होती है। साधु समागम का सही माने में सेवन आज्ञा शम्न सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना। जैसे प्रायः सत्संग में आज्ञा होती है कोई व्यसन नहीं करना, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करना, जो कर्म करना हो भगवान को अर्पित करना, हर समय नाम जप करते रहना, परहित की भावना में रहना। इसी में अपनी दिनचर्या को बनाओ, इसी में दिनचर्या को लगाओ, तो हर समय आपको याद रहेगा दिमाग में कि महाराज ने ये बोला था, संत जी ने ये बोला था, गुरु जी ने ये बोला। तो हर समय उन्हीं के चिंतन में तो हैं, उन्हीं की आज्ञा में तो हैं। अंदर से समीप रहना ये सबसे बढ़िया समीप रहना माना जाता है। और बाहर से तो ज्यादा देर समीप कोई भी साधु नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा, कोई रह नहीं। साधु का एक स्वभाव होता है, वो असंग रहा है, एकांत सेवल किया है, तो सेवा भले समाज की मिली तो घंटा 2 घंटा 4 घंटा, बकाया इसके आगे नहीं रह सकता, इसके आगे जी नहीं सकता। उसका एकांत सेवन नशा है, असंगोहम पुरुषा। तो जब एकांत होगा तब कैसे साधु संग होगा? तब वो उनकी आज्ञा का पालन। अगर प्रगट में हम बैठे तब तो आनंद है ही, और जब हम उनसे दूर हैं तो उनकी आज्ञा के पालन में यही सच्चा साधु संग है।